हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीएस 1 2015 के जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे मैथ्स के, उसमें पार्ट 2। और यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से रहेगा 20 तक, तो इनको हम करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमें अनअकैडमी प्लस पे नहीं फॉलो करते हैं तो आप हमें अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। नॉट ओनली प्लस, आप फ्री क्लासेस के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्लासेस आपको मिल जाती हैं जहां पे बैच कोर्सेज होते हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज होते हैं। ये हमारे पास फिलहाल रिसेंटली जो है वो सीडीएस ओटीए बैच जो है वो लॉन्च हुआ है 26 मई से। पहली क्लास होनी है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी, और यहाँ पे आपको कंप्लीट फैकल्टी मिल जाएगी जो आपको ओटी के लिए प्रिपेयर करवाएगी। देन आईएमए बैच है हमारे पास। इसके अलावा अभी सीएपीएफ का बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो ये कुछ बैचेज हैं। टेरिटोरियल आर्मी का बैच है, और ये सारे कोर्सेज जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर वीक जो है वो संडे वाले दिन हमारा एक चैंपियनशिप रहता है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो 6 महीने का स्कॉलरशिप आपको फ्री मिलेगा अगर आप टॉप 10 में आएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का अवेलेबल रहता है। और अगर आप इस कोड का यूज करेंगे करियर स्टडी लाइव का, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। एंड जैसे ही आप अनअकैडमी पे जाते हैं तो आपको कुछ क्रेडिट मिलते हैं, तो 10% का ऑफ आपको क्रेडिट से भी मिलना है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट जो है, जो भी आपका सक्सेसिव डिस्काउंट है, ये आपको मिल जाना है। सो बाकी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, करियर स्टडी, जहां पे आपको रेगुलर जो है वो अपडेट मिलते रहेंगे सारे के सारे वीडियोस के। तो करियर स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर फॉलो कर लीजिए। चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो आज हम करने वाले हैं सीडीएस 1 2015 का पार्ट 2 करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। हमारे पास है कि द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। कोई भी कंसेक्यूटिव जो आपके पास डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर जो है, ऑड इंटीजर कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें 1 एंड 3 हो गया, ठीक है, और 3 एंड 5 हो गया, 5 एंड 7 हो गया, ठीक है, 7 एंड 9 हो गया। कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स हैं। इनका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 इज 8। इनका स्क्वायर कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर इज 9, कितना आएगा? 16। आंसर आपको मिल चुका है, इट शुड बी सी ऑप्शन। 7 का स्क्वायर 49, देन दिस इज 25, तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 24। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये कंपल्सरी किससे डिविजिबल होगा, पक्का किससे डिवाइड हो जाना है। तो आई होप आपको पता है कि ये पक्का जो है वो 8 से जरूर डिवाइड होना है, बाकी किसी से डिवाइड हो या ना हो। तो 8 जो है वो इसका जो कंपल्सरी फैक्टर है वो आ जाना है कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर के स्क्वायर्स के जो डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि दिस इज डिविजिबल बाई, दैट मीन हमसे ये पूछा है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये किससे डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब देखो आपके पास है क्यू भी है, टी भी है, एक्स भी है। तो आप ना ऑप्शन नहीं देखोगे, मतलब डायरेक्टली आप ये नहीं देखोगे अच्छा ये ऑप्शन हम ट्राई कर लेते हैं और अगर 0 आ जाएगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास और भी वेरिएबल्स हैं। तो अगर हम एक्स की वैल्यू ट्राई करेंगे, पी बच जाएगा, टी बच जाएगा। सो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इसको फैक्टराइज करोगे। तो अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर है, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो दिस इज एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर, एंड माइनस आपके पास 4x स्क्वायर क्यू स्क्वायर में लिख रहा हूं। ये मैं बताता हूं कि मैंने इनको अलग से क्यों लिखा है। एंड नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3x क्यू स्क्वायर में अलग से लिख रहा हूं इसी के साथ में। और प्लस जो हमारे पास रहेगा, इसके अलावा जो रहेगा माइनस, ये माइनस वाली वैल्यूज रहेंगी एक्स क्यूब पी टी, ठीक है। और देन हम रख लेते हैं इसको यहां पे 4x स्क्वायर पी टी, ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है 4x स्क्वायर पी टी, एंड माइनस 3x पी टी, ठीक है। ये मैं वैल्यू रख रहा हूं। अब ये क्यों लिखी है? क्योंकि हमें कॉमन निकालना है। फैक्टराइज करने का यही तरीका है ना कि कॉमन निकाल सको जितना आप निकाल सकते हो। तो यहां से मैंने एक्स क्यू स्क्वायर जो है वो कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और प्लस बचेगा हमारे पास कितना? 3। और यही अगर मैं यहां लिख देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो यहां पे कौन आएगा कॉमन? यहां पे आ जाएगा माइनस का एक्स पी टी। दैट्स इट। सो हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर मिल जाएंगे? एक मिल जाएगा हमें एक्स क्यू स्क्वायर माइनस एक्स पी टी, और एक मिल जाएगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3।
इसको और थोड़ा सा अगर मैं x कॉमन लेता हूं तो एक आएगा x, और एक आ जाएगा हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है वो कितनी आ जानी है, हमारे पास आ जानी है क्यू स्क्वायर माइनस पीटी, और एक आ जानी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है। सो आई होप आपको पता है, यहां पे देखो x रहेगा, देन क्यू का स्क्वायर माइनस पीटी रहेगा, इसको और फैक्टराइज करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 3 x माइनस 1। तो कौन से जो है इस इक्वेशन किस किस से डिवाइड हो जानी है, x से हो जानी है, x माइनस 1 से हो जानी है, x माइनस 3 से हो जानी है, क्यू स्क्वायर माइनस पीटी से हो जानी है। सो इट शुड बी सी ऑप्शन, इन दोनों से ये डिवाइड हो जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करते हुए अपना थोड़ा सा ध्यान ये रखिए कि आपने कॉमन निकालना होता है, तो कॉमन जब निकालना है तो सिमिलर तरह की टर्म्स को इकट्ठा लिखो। तो आई होप फिलहाल आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है the difference between the compound and simple interest at the same rate of interest r% per annum on the amount of rs 15,000 for 2 years is rs 96. what is the value of r? तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 साल के केस में, फॉर 2 ईयर अगर हम बात करें तो 2 साल के केस में डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर होता है। अब डिफरेंस कितना है 96 है, प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू 100। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, 2 जीरो ये कट हो जानी है, 0 ये कट हो जानी है, 5 से 3 और 5 से 2, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आर स्क्वायर कितना आएगा 96 इंटू 2 अपॉन में 3। सो दिस इज इक्वल टू, तो कितनी वैल्यू बन जाएगी ये 64, 3 से ये 32, 32 एंड 2 8 64। सो आर कितना आएगा 8%, प्लस माइनस 8 आना है, बट आपको पता है कि रेट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। सो दिस इज 8% जो आपके पास रेट वैल्यू आ जानी है। बहुत इजीली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम क्या होगी इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 5 रेज्ड पावर एम। सो बेसिकली करना क्या है, मुझे इस पूरी इक्वेशन में से 5 के फैक्टर निकालने हैं। किसमें से, 35 इंटू 45 इंटू 55 इंटू 60 इंटू 124 इंटू 75। कुछ नहीं करना है, दिस इज 5 इंटू 7 तो 5 की पावर 1, 5 इंटू 9 सो दिस इज 5 की पावर 1, 5 इंटू 11 सो दिस इज 5 की पावर 1, 60 है तो 5 इंटू 12 सो 5 की पावर 1, और 75 है तो 25 इंटू 3 सो 5 की पावर 2 निकल जाएगा। सो बेस सेम पावर एट, सो ये 1 2 3 4 और 2 6 बन जानी है, इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर m। हमें पूछा है कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी पॉसिबल है, सो आपको पता लग गया कि m की हाईएस्ट वैल्यू 6 पॉसिबल। सिर्फ हमने फैक्टराइज करा इसको, हमने देखा 35 होता है 5 इंटू 7, तो हमें तो 5 की पावर देखनी है ना, तो 5 की पावर 1, 45 में 5 इंटू 9 है तो 5 की पावर 1, 75 में 25 इंटू 3 है, मतलब 5 की पावर 2 इंटू 3 है, सो 5 की पावर 2 लिखा मैंने उस तरह से। सो सिंपल था क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है कि अ मिल्कमैन क्लेम्स टू सेल मिल्क एट इट्स कॉस्ट प्राइस। ओके, सो मिल्कमैन बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे सेल करूंगा, बट ही इज मेकिंग एज अ प्रॉफिट ऑफ 20% सिंस ही हैज मिक्स सम वाटर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर इन द मिल्क। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो मिल्क कितना होगा। ओके, सो देखो मिक्सचर जो भी बना है ना, उसमें थोड़ा बहुत मिल्क है और थोड़ा बहुत उसमें वाटर है। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं, अगर कोई भी मिल्कमैन जो है ना वो जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस एक्चुअली है क्या, खरीदा क्या है उसने, खरीदा तो उसने मिल्क है ना। तो कॉस्ट प्राइस के टाइम जो भी 100% होगा, आई होप आपको पता है 100% हम कॉस्ट प्राइस को मानते हैं, तो जो भी 100% है वो क्यों है, क्योंकि उसने मिल्क खरीदा है। तो मिल्क का जो प्राइस है वो 100% हो गया। वाटर किस में काउंट होगा, वाटर है प्रॉफिट, क्योंकि जितना पानी मिलाएंगे उतना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना है 20% है। तो ये रेशियो आ जाएगा, मतलब 5:1 आ जाएगा, कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर 5 यूनिट मिल्क होगा तो 1 यूनिट जो है वो वाटर होगा, तभी 20% का प्रॉफिट होना है। सो हमें ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना है। तो मिल्क कितना है यहां पे 5 यूनिट मिल्क है, आउट ऑफ कितने, टोटल कितना हो गया 5 + 1 6, तो 5 आउट ऑफ 6 इंटू 100 जो है वो मिल्क है, यानी कि कितना आ जाएगा 500 अपॉन में 6, सो दिस इज 200 अपॉन में 3। सो 200 अपॉन में 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, सॉरी 250 अपॉन में 3 जो है वो आपके पास मिल्क की क्वांटिटी होगी। बस ये करना था, ज्यादा कोई टफ बात नहीं है, सिंपली आपको यही चेक करना था। ये इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मिल्क, आपने सिर्फ मिल्क बाय करा है और बेचते हुए आपने वाटर भी डाल दिया है, कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हो, तो खरीदते हुए तो कॉस्ट प्राइस में सिर्फ मिल्क हुआ ना, प्रॉफिट के टाइम वाटर आ गया।
सो क्वेश्चन नंबर 16 है. सो क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखेंगे हमें कहा है कि देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट. तो अगर 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको 60% मिल रहा है, तो आपको पता है रेट इंटू टाइम होता है, तो रेट इंटू 6 जो है वो 60 है, तो आपके पास रेट कितना होगा, 10% का रेट होगा. सो व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 आफ्टर 3 इयर्स एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनेगा, 12,000 है, अगले साल कितना मिलेगा, 110%, अगले साल 110%, अगले साल कितना मिलेगा, 110%. सो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी आनी है, 15972 आ जानी है. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो अमाउंट है ये, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या आएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो 15972 माइनस 12000. सो ये कितना आएगा, आई होप दिस इज 3972. तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इट शुड बी सी ऑप्शन. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17. हमें कहा है कि 16 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:3. 4 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड टू दिस मिक्सचर. द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर वुड बी. देखो 16 लीटर अगर मिक्सचर है, उसमें से मिल्क कितना होगा, 16 का 5/8, वाटर कितना होगा, 16 का 3/8. हमने क्या करा, हमने 4 लीटर और वाटर ऐड कर दिया. सो ये कितना बन जाएगा, 10 अपॉन में ये कितना आएगा, 6 + 4 10. ओके सॉरी, 4 लीटर ऑफ मिल्क हमने ऐड करा है, तो 4 लीटर ऊपर आप ऐड करिएगा, ठीक है. सो 4 लीटर ऑफ मिल्क ऐड करा है, तो अगर 4 लीटर मिल्क ऐड कर देंगे तो 10 + 4 ये आ जाना है, और ये कितना बनना है, 3 2 से 6 बनना है. तो क्या आएगा, 14 अपॉन में 6, यानी कि 7 अपॉन में 3 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर. सो हमें क्या कहा था, 4 लीटर ऑफ मिल्क इज टू बी एडेड. आई थिंक बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट हमारे पास है, हमें कहा है कि अ पर्सन कुड सेव 10% ऑफ हिज इनकम, बट 2 years लेटर when his income increased by 20%, he could save the same amount only as before. So by how much percentage has his expenditure increased? तो उस पर्सन के एक्सपेंडिचर जो है वो कितने इंक्रीज हुए होंगे, हमने ये बताना है. सो बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन आज 100 रुपए कमा रहा है, अगर इनकम 100 रुपए है, तो वो 10% सेव कर रहा है, तो उसने सेव कितने कर लिए, 10% कर लिए, यानी कि 10 रुपए सेव कर लिए. तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 90 हो गया ना. 100 में से 10 सेव कर लिए तो 90 एक्सपेंड कर दिए होंगे. अब हमें क्या कहा है कि उसकी इनकम जो है ना, इनकम उसकी 20% इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इनकम उसकी 120 हो जाती है, बट वो आज भी सेम अमाउंट ही सेव कर पाता है. लेकिन आज भी उसकी जो सेविंग है ना, वो 10 रुपए ही है. तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो रहा होगा आज की डेट में, 110 हो रहा होगा ना, तभी तो 120 में से 10 ही सेव कर रहा है वो. तो हमसे पूछा कि उसका एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ. सो ओल्ड एक्सपेंडिचर कितना है, ओल्ड एक्सपेंडिचर 90 है, न्यू कितना है, 110 है. कितना इंक्रीज हुआ है, 20 इंक्रीज हुआ है, किसमें, 90 में, इंटू 100. परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100. सो कितना बन जाएगा ये, सो दिस इज इक्वल टू, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, सो आई होप दिस इज 22 इंटू 2/9%. सो क्या आ जाएगा, इट शुड बी ए ऑप्शन. सो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. हमें कहा है कि इन हाउ मच टाइम वुड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट बी 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट एट 10% पर एनम. तो 10% के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा कि सिंपल. आई होप अगर आप यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट यही लगा लेते हैं, तो क्या कहा हुआ है, हमें कहा है कि प्रिंसिपल इंटू रेट कितना है, 10% है, इंटू टाइम कितना है हमें नहीं पता है, अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना है, 0.125 टाइम ऑफ प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल कट हो जाएगा, सो टी कितना आ जाएगा, 0.125 इंटू 10, यानी कि टाइम आ जाएगा 1.25. सो 1.25 देख लो कौन सा ऑप्शन बन रहा है. सो आई होप इट इज फर्स्ट ऑप्शन, ये बन जाएगा आपके पास 5/4, यानी कि 1.25 ईयर्स. सो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हमें कहा हुआ है कि अ मैन रोज डाउनस्ट्रीम 32 किलोमीटर एंड 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड ही टेक्स 6 hours टू कवर ईच डिस्टेंस. ओके, सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट. स्पीड क्या आएगी डाउनस्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. 32 किलोमीटर 6 घंटे. ओके चलिए, तो 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई. स्पीड क्या आएगी अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम. 14 किलोमीटर 6 घंटे, तो 14 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. हमें पता है कि स्पीड ऑफ करंट y क्या होता है, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है. तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम कितना आएगा,
32/6 माइनस 14/6, so ये कितना बन जाएगा? सो दिस इज इक्वल टू 6 आएगा कॉमन, 32 माइनस 14 यानी कि 18/6, सो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे पुट कर दो, सो दिस इज 3/2 यानी कि 1.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो कितना आ जाएगा? 1.5 किलोमीटर पर आ जाएगा, जो करंट की स्पीड हो जाएगी, वाई की स्पीड हो जाएगी। आई होप ये सिंपल क्वेश्चन थे इस सेट में। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में जहां पे हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल मेरी तरफ से सभी को थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।